ओम साई राम आप सबको। मैं मंजू और आज मैं आप लोगों के साथ एक साईं बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो किसी डिवोटी ने लिखा था, मैंने पढ़ा। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो ये एक लेडी ने लिखा हुआ एक्सपीरियंस है जो गुड़गांव में रहती हैं एंड वो एक साई डिवोटी हैं। वो हर थर्सडे, उन्होंने लिखा कि वो हर थर्सडे मॉर्निंग में जाती हैं बाबा के दर्शन करने। और ऐसे ही एक थर्सडे वो गई और वो देख रही थी बाबा को, कैसे बाबा इतने सुंदर सजे हुए हैं, इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे लोग फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आते हैं बाबा के लिए। तो बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं जैसे बाबा, वो बाबा को निहार रही थी। तो उन्होंने सोचा कि रोज़ बाबा के नए नए कपड़े होते हैं, तो क्यों ना मैं भी एक बाबा को गिफ्ट करूं, बाबा के लिए एक शॉल या कोई कपड़ा जो ऊपर से बाबा को पहनाते हैं शॉल वैसा। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी बाबा को एक नेक्स्ट थर्सडे पक्का मेरी तरफ से एक अर्पण करूँगी बाबा को अपनी तरफ से एक कपड़ा। तो फिर ऐसा उन्होंने सोचा और वो चली गई घर पे। नेक्स्ट थर्सडे जब वो आई तो उन्होंने देखा कि जो लास्ट थर्सडे कपड़े थे वही सेम कपड़े थे उस थर्सडे को भी। तो वो बहुत हैरान हो गई कि ऐसे कैसे, बाबा के तो हर बार नए कपड़े होते हैं। मैं पिछले थर्सडे ही सोच रही थी कि हर थर्सडे, मतलब हर थर्सडे क्या एवरी डे उनको नए कपड़े होते हैं, तो आज कैसे सेम कपड़े रिपीट हो गए। तो वहाँ पर एक पंडित जी आए और उनको प्रसाद दिए, तो उनसे रुका नहीं गया, तो वो पूछ लिए उनसे पंडित जी से कि आज बाबा के कपड़े लास्ट थर्सडे के ही हैं, मतलब सेम कपड़े पहनाए हैं आज। तो वो बोले पंडित जी कि हाँ एक्चुअली हमसे ही गलती हो गई है, क्योंकि जो रेगुलर पंडित जी हैं वहाँ के, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम आए हैं आज और हमें रियलाइज़ नहीं हुआ और हमने वही कपड़े पहना दिए, तो हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम चेंज कर देंगे। तो इनको बहुत बुरा लगा और इनको एकदम अचानक से याद आ गया कि पापा को तो मैंने बोला था मैं आज नए कपड़े ला कर दूँगी आपको, तो मैं ही लाना भूल गई हूँ। तो इन्होंने सोचा कि मैं आज ही जाके लेकर आऊँगी, लेकिन उस दिन होता है ना कुछ काम की वजह से वो नहीं जा पाई, उन्होंने लिखा। तो नेक्स्ट वेडनेसडे वो गई शॉप में, उन्होंने 2 शॉप्स में देखा और फिर वो जब तीसरे शॉप में गई तो उनको 2 कपड़े पसंद आए। तो वो सोच रही थी कि बाबा कहीं से तो कुछ तो सिग्नल दे दो कि आपको कौन सा वाला कपड़ा चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही रेड कपड़े पे हाथ रखा और उतने में न जाने कहाँ से एक बूढ़े से जैसे बाबा होते हैं उस दुकान पे आ गए, जो एकदम एक बोलते हैं ना कि बहुत ही गरीब से लग रहे थे, जैसे कुछ मांगने आए हों वैसा। तो एक बूढ़े से बाबा आ गए और उन्हें कंटिन्यूसली दूर से देख रहे थे। तो जो दुकानदार थे वो उनको भगाने लग गए कि आप क्यों आए हैं, इधर जाइए बाहर, जैसे करते हैं नॉर्मली दुकान वाले। तो इन्होंने जैसे ही देखा उन्हें तो और वो 2 मिनट में ही चले गए। उनको सिर्फ उन्होंने देखा, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें देखा। तो वो समझ गई कि ये बाबा का ही इशारा था कि वो रेड कपड़ा ही लेना है। तो उन्होंने वो रेड कपड़ा ले लिया और उसी दिन मतलब वेडनेसडे शाम को ही जाके वहाँ पे मंदिर में दे दिया कि आप थर्सडे को हो सके तो प्लीज़ यही पहनाना बाबा को, ये मेरा दिया हुआ जो कपड़ा है। तो पंडित जी ने बोला देखिए बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं, तो हम देखेंगे कि अगर हुआ आपके नसीब में कि बाबा यही पहनना चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर सुबह 7 बजे कॉल करके बता देंगे। तो ये थोड़ी ऐसे डिसअपॉइंट हो गई कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हैं दूसरे डिवोटीज़ के भी, तो बाबा मेरे दिए हुए पहनेंगे कि नहीं पता नहीं, चलो ठीक है। और वो चली गई घर। अगले दिन सुबह इनको 6:30 बजे कॉल आया कि बाबा ने तो हमें बोला कि हमें यही वाला रेड कपड़ा पहनना है और बाबा का अभी सब हमने आरती वगैरह करके उन्हें आपके ही कपड़े पहनाए हैं, तो आप आ सकती हैं यहाँ पे और दर्शन कर लीजिए। ये तो बस जैसे हम होता है साई डिवोटी 7वें आसमान में एकदम खुश और बहुत धन्यवाद की बाबा को, और गई मंदिर में। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इन्होंने जो शेयर किया है बाबा का चित्र, तो वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ कि बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं रेड कपड़े में अपने। तो यही होता है कि बाबा मतलब हमारी हर छोटी से छोटी इच्छा कैसे पूरी कर लेते हैं, और जो हम अपनी तरफ से सेवा करना चाहते हैं और अगर वो सेवा हम अपने मतलब काम में कहीं भूल जाते हैं तो बाबा वो भी याद दिला देते हैं।
कैसे हम ज़िद करते हैं बाबा से कि बाबा हमें नए कपड़े चाहिए, बाबा हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो अगर हम कुछ कह रहे हैं बाबा से कि हम आपको कुछ लेकर देंगे, तो बाबा भी वो हमसे पूरी कराते हैं ज़िद की तुमने बोला था कि तुम मेरे लिए एक नया कपड़ा लाओगी, तो तुमने नहीं लाई, अभी जाओ और लेकर आओ, देखो मैं वही कपड़ों में बैठा हूँ। तो इतनी प्यारी लीला है ये बाबा की, मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वैसे ही एक छोटा सा दूसरा और इंसिडेंट किसी ने लिखा था कि वो कह रहे थे कि वो भी एक साई डिवोटी हैं और हर शाम वो 5:30 बजे साईं बाबा जो उनके घर के पास का मंदिर है वहाँ जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि वो ये जो बंदा जिसने लिखा हुआ है, ये दूसरी मतलब एक्सपीरियंस है किसी का, वो 5:30 बजे नहीं पहुंच पाए और उनको बहुत बुरा लग रहा था कि अरे यार मैं 5:30 बजे नहीं पहुंच पाया, उनको लेट हो गया था और वो 6:30 बजे पहुंचे। और उस दिन कभी ऐसे होता नहीं था वहाँ पे कि मतलब नॉर्मली जो बाबा की आरती होती है टाइम टू टाइम होती है, लेकिन उस दिन कुछ तो हुआ होगा कि बाबा की आरती लेट हुई और वो जब 6:30 बजे पहुँचे तो बाबा की आरती चल ही रही थी वहाँ पे। तो बोले, उन्होंने भी लिखा है कि आरती वॉज गोइंग ऑन ओनली एट दैट टाइम एंड माई आईज फेल्ट इन टीयर्स, आई फेल्ट एट दैट मोमेंट दैट बाबा इज़ ऑलवेज़ विद मी। ओम साई राम। यही है कि बाबा हमेशा हमारी हर छोटी इच्छा, बस हमें एक बार याद कर लें बाबा को, साईं बोल लें, तो बाबा कैसे हमारे साथ सुन लेते हैं और हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा हमारी हर छोटी इच्छा, आप सबकी, हम सबकी हर एक छोटी इच्छा सुन रहे हैं, हर एक पुकार सुन रहे हैं, बस हमें श्रद्धा और सबूरी से काम लेना है। तो ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी छोटी सी प्यारी सी लीला हो भगवान साईं की, अपने भगवान की, साईं बाबा की, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं ज़रूर अपने बाबा के चैनल पे पब्लिश करूँगी और यूँ ही हम बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे और बाबा से यही रिक्वेस्ट करूँगी जैसे हमेशा करती हूँ कि बाबा सबको सुखी रखें और सबको स्ट्रेंथ दें, सब सुख और दुख दोनों सहन करने की, और इस कोरोना से हमें जल्दी मुक्त करें। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।